आप ये बताएं कि कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठ रही है, बार बार पुलिस जो है वो बीजेपी का साथ दे रही है, राजनीतिक संरक्षण मिला है, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, रायगढ़ शहर में न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमले हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन चुप बैठी है। हमारे कांग्रेस के एल्डरमैन थे विजय सिंह ठाकुर, उनको सरेआम मारा गया, उनके वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उनके परिवार को तंग किया गया, उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई की। मुक्तिनाथ बबुआ की जहाँ तक बात है, उनको भी, वो भाजपा के पार्षद पति हैं, उनको भी सरेआम उनके पर हमला किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूँ कि रायगढ़ में पुलिस प्रशासन कहीं है ही नहीं। ये लोग व्यक्ति विशेष के इशारों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। मैं पुलिस प्रशासन की इन कार्रवाइयों की निंदा करता हूँ और मैं ये भी बात बोलना चाहूँगा आज मैं कि पिछले 7 महीने में 8 महीने में जब से भाजपा की सरकार आई है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों रायगढ़ के एक पत्रकार पर हमला हुआ था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कुल मिलाकर भाजपा का जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, ये इन मामलों में पूरा तरह से ध्वस्त है, फैल है। और अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, वो लोग चेत जाएं, नहीं तो जनता बेकाबू हो जाती है और जनता हर चीज़ के जवाब देना जानती है। राजनीतिक संरक्षण की बात बार बार सामने आती है, आपके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। कांग्रेस के टाइम में राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल नहीं मिला, परिवार के सदस्य को आप अपने बेटे को स्वयं लेके जाना। देखिए, कांग्रेस सरकार समय हमारे मुख्यमंत्री जी के पिताजी के ऊपर कोई बात आई, वो सरेंडर किए, वो जेल में रहे। मेरे बेटे के बारे में बात आई, मैंने स्वयं अपने साथ लेकर अपने बेटे को थाने में सरेंडर करवाया। कांग्रेस सरकार में हर तरफ अमन शांति बहाल थी, लेकिन भाजपा सरकार में अमन शांति बेहाल है और बेकाबू हो गई है। और इस बात को सोचने की ज़रूरत है, जनता को जानने की ज़रूरत है और समय आने पर उचित कार्रवाई जनता के द्वारा देने की ज़रूरत है। उम्मीद थी कि ओपी चौधरी आएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, रायगढ़ विधानसभा की जनता बहुत उम्मीद से उनको चुनी थी। क्या लगता है, उन्होंने कहा था कहर बरपाऊंगा, इस तरह की कोई चीज़? देखिए, उनका जो सोच रहा है, उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि मैं विधायक बन जाऊंगा तो सरकार में महत्वपूर्ण ओहदे में रहूँगा और मैं कहर बन के टूटूंगा। आज वही चीज़ रायगढ़ विधानसभा में हो रहा है। रायगढ़ विधानसभा विधायक विहीन हो गया है और ओपी चौधरी जी के जन्मदिन में उत्सव मन रहा था, रायगढ़ पूरे अंधेरे में सोया था। ऐसे जनप्रतिनिधि से हमको क्या लाभ? जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो जनता के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला कर खड़ा होना चाहिए। ओपी चौधरी जी हर मोर्चे में फैल हैं। उनकी आज भी कलेक्टरी की जो दहशत है वो जनता में है। उनके कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, आम जनता उनसे मिल नहीं पा रही है, मिलने की बात दूर, उनसे बात नहीं कर पा रही है। और ओपी चौधरी जी के विधायकी काल में रायगढ़ शहर में हिंसा की वारदात बढ़ी है और ओपी चौधरी जी इस मोर्चे पे नाकाम है।